सो फ्रेंड्स, ये है Xiaomi Pad 6। Xiaomi Pad 6 के साथ पिछले कुछ दिनों से हम ये Logitech का K480 मल्टी डिवाइस कीबोर्ड एंड Logitech का M337 ब्लूटूथ कीबोर्ड एंड माउस सेटअप यूज कर रहे हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप Logitech के इस मल्टी डिवाइस कीबोर्ड को अपने Xiaomi Pad 6 के साथ पेयर कर सकते हैं एंड इस ब्लूटूथ माउस को। इसके अलावा माउस एंड कीबोर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड शॉर्टकट कस्टमाइजेशन रिलेटेड फीचर्स आपको Xiaomi Pad 6 में देखने के लिए मिल जाता है, तो वो सब कुछ भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये जो Xiaomi Pad 6 पे हम बुक कवर टाइप का फ्लिप कवर यूज कर रहे हैं, जो टेम्पर्ड ग्लास यूज कर रहे हैं, इसका रिव्यू हम ऑलरेडी जो है ना कल के वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे। अगर आप परचेज करना चाहें तो इसका भी लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एंड फिलहाल ये कीबोर्ड मेरे Xiaomi Pad 6 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको जो है ना काफी सारा शॉर्टकट बटन्स मिल जाता है, जैसे रीसेंट एप्स एक्सेस करने का, होम बटन का, इसके अलावा बैक बटन का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली शॉर्टकट बटन मिल जाता है। साथ ही स्टार्ट बटन के ऊपर प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो सारा शॉर्टकट आप देख सकते हैं और इन शॉर्टकट्स को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट जैसे स्टार्ट प्लस सी पे टैप करते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कैलकुलेटर ऐप ओपन कर सकते हैं, या फिर किसी ऐप को अगर आपको फ्लोटिंग विंडो स्टाइल में ओपन करना है, यहाँ पे स्टार्ट एंड बॉटम एरो बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो इस तरीके से फ्लोटिंग विंडो स्टाइल में हम स्विच कर सकते हैं। स्टार्ट प्लस अप एरो बटन को टैप करते हैं तो इस तरीके से हम फुल स्क्रीन में ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा Logitech की इस मल्टी डिवाइस ब्लूटूथ कीबोर्ड में जो है ना यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप Xiaomi Pad 6 को, किसी अदर टैबलेट को, या फिर इस टैबलेट से पहले हम Apple iPad 9 जनरेशन यूज कर रहे थे तो उसको आप यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करके भी यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताया कि ये जो Logitech K480 है ना, एक मल्टी डिवाइस ब्लूटूथ कीबोर्ड है, मतलब कि ब्लूटूथ के थ्रू आप इसको 3 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। स्विच करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है, 1 2 3 आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और ये जो कीबोर्ड है आप अपने विंडोज लैपटॉप के साथ, आईपैड के साथ, या फिर एंड्रॉइड फोन या टैबलेट्स के साथ यूज कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि थर्ड नंबर पे जो है ना हम अपने Xiaomi Pad 6 को कनेक्ट करके रखे हैं, तो यहाँ पे अगर हम टाइपिंग करते हैं तो Xiaomi Pad 6 पे यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो टाइप हो रहा है। वहीं पे अगर हम इस डायल का यूज करके 1 नंबर पे स्विच करते हैं ना, तो यहाँ पे जो है अब हम अपने iPad 9 जनरेशन पे इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। एंड सेकंड नंबर पे जो है ना हम अपने लैपटॉप पीसी जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है उससे कनेक्ट करके रखे हैं। फिलहाल हम आपको नहीं दिखा सकते। तो इस तरीके से जो है ना आप इस कीबोर्ड को अपने 3 डिवाइसेस के साथ एक साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अब क्विकली देख लेते हैं कि Logitech के इस ब्लूटूथ कीबोर्ड एंड माउस को किस तरीके से Xiaomi Pad 6 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है ना मेरे टैबलेट पे इस तरीके से कर्सर दिख रहा होगा, बिकॉज ये माउस ऑलरेडी कनेक्टेड है। एंड Xiaomi Pad 6 जो है ना वो 11 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। फिलहाल तो हम इस Xiaomi Pad 6 को इस बुक कवर में यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि इसको निकाल के जो है ना आप इस कीबोर्ड में जो आपको टैबलेट को कैरी करने के लिए स्पेस दिया गया है ना, उसमें आप इसको कैरी कर सकते हैं और इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे सेटअप जो है वो कंप्लीट देखने के लिए मिलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले इस K480 ब्लूटूथ कीबोर्ड को Xiaomi Pad 6 के साथ पेयर करते हैं। पेयर करने का प्रोसेस अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो फिर आप अपने iPad के साथ, विंडोज लैपटॉप के साथ, एंड्रॉइड फोन या टैबलेट के साथ इजीली पेयर कर पाएंगे। अब जैसा कि हम आपको बताया कि फर्स्ट नंबर पे हम अपने iPad के साथ कनेक्ट करके रखे हैं, सेकंड नंबर पे हम इसको विंडोज लैपटॉप के साथ पेयर करके रखे हैं, तो थर्ड नंबर का जो स्पेस है वो ब्लैंक है। तो यहाँ पे जो है ना इस डायल की मदद से हम इसको थर्ड नंबर पे ले आए हैं। अगर आपको अपने एंड्रॉइड टैबलेट या एंड्रॉइड फोन के साथ इस कीबोर्ड को पेयर करना है तो यहाँ पे आपको पीसी बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है ताकि ये जो कीबोर्ड है वो पेयरिंग मोड में जा सके। अगर आपको इस कीबोर्ड को अपने आईपैड या मैकबुक के साथ पेयर करना है देन फिर आपको ये आई बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है ताकि ये पेयरिंग मोड में जा सके। तो यहाँ पे फिलहाल हमको एंड्रॉइड टैबलेट के साथ पेयर करना है, तो इस पीसी बटन को जो है ना हम प्रेस एंड होल्ड करके तब तक रखेंगे जब तक ये ब्लू लाइट जो है ना वो कंटिन्यू ब्लिंक ना करने लगे, कुछ इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं कि ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि ये कीबोर्ड जो है वो थर्ड नंबर पे पेयरिंग मोड में जा चुका है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने Xiaomi Pad 6 में, ब्लूटूथ के आइकन पे लॉन्ग टैप करते हैं, ब्लूटूथ सेटिंग में आते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल डिवाइसेस में कीबोर्ड K480 शो कर रहा है। इसके ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पे पेयरिंग शो कर रहा है। एक आपको पॉपअप देखने के लिए मिलेगा जिसमें एक कोड होगा, यहाँ पे आप अलाउ टू एक्सेस कॉन्टेक्ट्स कर सकते हैं, टिक। उसके बाद ये जो आपको कोड दिख रहा है, इस कोड को आपको जो है ना कीबोर्ड पे टाइप करना है एंड देन फिर आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये पॉपअप गायब हो जाएगा एंड आपका कीबोर्ड K480 जो है आपके Xiaomi Pad 6 के साथ या जो भी डिवाइसेस के साथ आप पेयर करना चाहते हैं इजीली पेयर हो जाएगा। अब एक बार जब ये पेयर हो जाता है उसके बाद आप इसके सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम ESC बटन प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली हम होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन कीज पे और भी कुछ शॉर्टकट्स देखने के लिए मिलता है, जैसे कि F1 पे डायरेक्टली आपको होम बटन का शॉर्टकट मिल जाता है, F2 पे रीसेंट एप्स एक्सेस करने का शॉर्टकट मिल जाता है, इसी तरीके से F4 बटन पे
पे आपको बैक बटन का शॉर्टकट मिल जाता है। F5 पे आप डायरेक्टली जो है ना टैप करके गूगल पे कुछ भी सर्च करना चाहें तो वो सर्च कर सकते हैं। वापस हम यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाता है, तो यहाँ से जो है ना आप नेक्स्ट ट्रैक पे इस तरीके से स्विच कर सकते हैं क्विकली जस्ट बटन का यूज करके, या फिर म्यूजिक को अगर आपको प्ले पॉज करना है तो वो आप कर सकते हैं। प्रीवियस ट्रैक के लिए यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है। वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है, जैसे म्यूट करने का यहाँ पे आपको डायरेक्टली शॉर्टकट मिल जाता है। फिर वॉल्यूम इंक्रीज करने का आपको शॉर्टकट मिलता है। फिर यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का ऑप्शन मिलता है। डायरेक्टली इसके ऊपर टैप करके आप इस तरीके से क्विकली स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको नंबर कीज मिल जाता है, कुछ सिंबल कीज मिल जाता है, QWERTY कीबोर्ड मिल जाता है, एंड यहाँ पे कुछ और एरो बटन्स है, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट बटन्स है। ये जो स्टार्ट बटन है ये विंडोज लैपटॉप के साथ जो है ना विंडोज बटन का काम करेगा, और एंड्रॉइड टैबलेट के साथ एक स्टार्ट बटन का काम करेगा, जिसका यूज करके आप शॉर्टकट्स एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम स्टार्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं ना, तो यहाँ पे काफी सारा शॉर्टकट वाला एक विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर के लिए जो है ना स्टार्ट बटन प्लस C को अगर हम एक साथ प्रेस करते हैं तो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट प्लस C टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली कैलकुलेटर ओपन कर पाते हैं हम। या फिर नोट्स ऐप अगर आपको डायरेक्टली ओपन करना है तो आप स्टार्ट बटन एंड B को एक साथ टैप कर सकते हैं। तो स्टार्ट प्लस B टैप करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे हम नोट्स एप्लीकेशन जो है वो फ्लोटिंग विंडो स्टाइल में ओपन कर पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना आपको फ्लोटिंग विंडो के लिए, फुल स्क्रीन के लिए, स्प्लिट स्क्रीन के लिए भी जो है ना शॉर्टकट्स मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम प्ले स्टोर ऐप ओपन करते हैं, स्टार्ट प्लस बॉटम एरो टैप करते हैं तो इस तरीके से फ्लोटिंग विंडो स्टाइल में ये स्विच हो जाता है। फिर स्टार्ट प्लस अप एरो टैप करते हैं तो इस तरीके से फुल स्क्रीन में आ जाता है। स्टार्ट प्लस राइट एरो टैप करते हैं तो प्ले स्टोर राइट साइड में आ जाता है, एंड किसी और ऐप को इस तरीके से आप स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। एंड स्टार्ट प्लस लेफ्ट एरो टैप करते हैं तो प्ले स्टोर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, एंड किसी दूसरे ऐप को इस तरीके से आप स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड से रिलेटेड जो भी शॉर्टकट्स है उसको अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप जो है ना अपने Xiaomi Pad 6 के सेटिंग में आ जाइएगा। सेटिंग में आपको नीचे ऑप्शन मिलता है स्टाइलस एंड कीबोर्ड का, यहाँ पे आप कीबोर्ड सेटिंग में आ जाइएगा, एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको कस्टम शॉर्टकट देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर टैप करके आप देख सकते हैं कि काफी सारा यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है। किसी भी शॉर्टकट को अगर आपको चेंज करना है, उसका जो कमांड है उसको अगर आपको कस्टमाइज करना है, जस्ट उस शॉर्टकट के ऊपर आपको टैप करना है, एंड जो नया कमांड आपको सेट करना है उस बटन को आपको प्रेस करना होगा। जैसे यहाँ पे स्टार्ट प्लस W वाला कमांड से जो है ना हम करंट विंडो को क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम स्टार्ट प्लस O बटन टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कमांड जो है वो चेंज हो गया। ओके के ऊपर टैप कर देंगे। अब स्टार्ट प्लस O बटन टैप करते हैं तो करंट विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी शॉर्टकट के कमांड को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको डिफॉल्ट पे सेट करना है तो रीस्टोर डिफॉल्ट प्रेफरेंस पे टैप करके ओके पे टैप कर दीजिएगा। यहाँ पे वापस से वो डिफॉल्ट पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप ओपन एप्स के लिए भी जो है ना कुछ शॉर्टकट्स असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर के लिए विंडोज या स्टार्ट प्लस C का ऑप्शन है, तो स्टार्ट प्लस C पे टैप करने पे इस तरीके से कैलकुलेटर ऐप जो है वो ओपन हो जाता है। इसी तरीके से स्टार्ट प्लस B से यहाँ पे नोट्स एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ऐड शॉर्टकट के ऊपर टैप करके अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को, जैसे प्ले स्टोर को अगर हम सेलेक्ट करते हैं एंड स्टार्ट प्लस P के ऊपर टैप करते हैं, ओके के ऊपर टैप करते हैं, अब अगर हम स्टार्ट प्लस P टैप करते हैं तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि फ्लोटिंग विंडो स्टाइल में हम प्ले स्टोर ओपन कर पा रहे हैं। इसी तरीके से किसी भी और ऐप के लिए, जैसे यहाँ पे अगर हम क्रोम सेलेक्ट करते हैं एंड क्रोम के लिए कमांड हम स्टार्ट प्लस T सेलेक्ट करते हैं, ओके के ऊपर टैप करते हैं। अब स्टार्ट प्लस T पे टैप करते ही हम क्रोम को जो है ना, क्रोम ब्राउजर को फ्लोटिंग विंडो स्टाइल में इस तरीके से ओपन कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप के लिए जो है ना शॉर्टकट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने इस कीबोर्ड के लेआउट में कुछ चेंजेस करना है, अपने रीजन, अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप कीबोर्ड K480 के ऊपर टैप कीजिएगा, सेटअप कीबोर्ड लेआउट के ऊपर टैप कीजिएगा। अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रीजन के हिसाब से यहाँ पे आपको जो है ना लेआउट्स देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी लेआउट आपको यूज करना हो जस्ट आप उसको इनेबल करके यूज कर सकते हैं। अब इसके नीचे जो है ना यहाँ पे माउस से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स दिया गया है, तो फटाफट से हम लोग माउस को भी पेयर कर लेते हैं। माउस को पेयर करने के लिए, जैसे ये मेरे पास जो है ना Logitech का M337 माउस है। सबसे पहले तो इसको हमको यहाँ से नीचे से ऑन करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा अगर किसी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है तो। अगर पेयरिंग मोड में नहीं आता है तो यहाँ पे आपको एक नीचे जो है ना ब्लूटूथ बटन दिया गया है, जस्ट इसको आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा, एंड उसके बाद ये जो एलईडी लाइट है ना कुछ इस तरीके से ब्लिंक करने लगेगा। देन फिर आपको अगेन अपने Xiaomi Pad 6 के ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाना है, एंड यहाँ पे अवेलेबल डिवाइसेस में जो है ना आपको ब्लूटूथ माउस M336, 337 या 535 शो करेगा। इसके ऊपर टैप करना है, एंड यहाँ पे भी जो है ना आपको इस तरीके का एक पॉपअप देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्टली आप इसको पेयर के ऊपर टैप करके अपने माउस को जो है पेयर कर सकते हैं, एंड उसके बाद आपको इस तरीके से कंटिन्यूअस
ग्लो करता हुआ एलईडी लाइट दिख जाएगा। एंड अब अगर हम यहाँ पे माउस को स्क्रॉल करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पे आपको कर्सर जो है वो स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब अगर आप इसके कर्सर स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टाइलस एंड कीबोर्ड में आ जाइएगा, यहाँ पे कीबोर्ड सेक्शन में आ जाइएगा एंड आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्ली हम अपने माउस को यूज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम आते हैं कर्सर सेटिंग में, तो आप देख सकते हैं कि दो टाइप का कर्सर स्टाइल यहाँ पे शो कर रहा है, कुछ इस तरीके से राउंडेड वाला सर्कल वाला एंड कुछ इस तरीके का एक कर्सर है, बट यहाँ पे कोई भी एरो वाला कर्सर स्टाइल जो है वो शो नहीं कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक नेचुरल स्क्रॉल का ऑप्शन मिलता है, तो अगर हम इसको इनेबल करते हैं डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है स्क्रॉल व्हील का। इसके बाद यहाँ पे आपको पॉइंटर स्पीड देखने के लिए मिल जाता है और पॉइंटर स्पीड से जो है ना आप अपने माउस के सेंसिटिविटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी लो हो गया इसका सेंसिटिविटी एंड अब इसका सेंसिटिविटी जो है वो काफी हाई हो गया। तो इस तरीके से आप इसको मीडियम पे या जैसा सेंसिटिविटी आप यूज करते हैं वो उस पे आप सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही था लॉजिटेक का ये ब्लूटूथ कीबोर्ड एंड ब्लूटूथ माउस। बाकी इन दोनों का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और इन दोनों ही की मदद से आप अपने Xiaomi Pad 6 को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। इस कीबोर्ड, माउस और Xiaomi Pad 6 के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ये जो माउस है ना, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है। इस बटन के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो रीसेंट एप्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड फिलहाल ये जो लॉजिटेक का ब्लूटूथ माउस है Amazon पे अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम इसका लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इन केस जब आपको परचेज करना हो, अवेलेबल हो, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। या फिर HP का भी कुछ ब्लूटूथ माउस आता है जो इससे कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उनका लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।